क्लास 11th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी, लो जी आ गया आपका एकदम ओरिजिनल प्रश्न पत्र। 6 दिसंबर का ये पेपर है, यहां से ध्यान से समझ लीजिएगा। प्रकाश वर्ष का मात्रा की दूरी का कौन सा पदार्थ अधिक प्रत्यास्थ है? इस्पात। श्यानता निम्न में से किससे संबंधित है? घर्षण से। वायुमंडलीय दाब का जो मान होता है वो होता है 10⁻⁵ पास्कल। रेखी संवेग के आघूर्ण को कहते हैं कोणीय संवेग, और यहाँ पर देख लीजिएगा कोणीय संवेग, इसका भी आंसर सही रहेगा। सेकेंडरी लोलक का आवर्त काल जो होता है वो होता है सेकेंड। क्या होता है बाबू? सेकेंड। मेरे बाबू ने खाना खाया? नहीं खाया, खा लेना है ना, अच्छे से पढ़ो। शक्ति एक क्या है? अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि। एसआई पद्धति में कार्य का निरपेक्ष मात्रक जूल है। कोणीय वेग का सूत्र? चलिए, ताप बढ़ाने पर प्रत्यास्थता गुणांक का जो मान होता है वो कम होता है। द्रव चालित लिफ्ट के सिद्धांत पर आधारित है, पास्कल। बढ़िया से कंप्लीट कर लो। और अब है आपकी जोड़ी अभिकेंद्री त्वरण। अभिकेंद्री त्वरण का आपका ये पहला हो जाएगा। गैस का जो दाब है उसका यहां से आ जाएगा। ये संवेग की यदि हम बात करें तो इसका आपका यहां पर लिख देना है। ऊर्जा का आपको जूल लिख देना है। पलायन वेग का ये पांचवा, और अंत में आपका ये अंडर√GR का जाएगा, कक्षीय वेग का। हो गया। चलिए, अब है एक वाक्य में उत्तर। क्या है आपका? एक वाक्य में उत्तर है। ठीक है। वेग समय ग्राफ के समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल किस राशि को व्यक्त करता है? वस्तु का विस्थापन। यहां पे लिख देते हैं वस्तु का विस्थापन। ठीक है। सर्पी घर्षण तथा लोटनिक घर्षण में कौन सा घर्षण कम है? लोटनिक घर्षण। राकेट नोदन की कार्यविधि किस सिद्धांत पर आधारित है? राकेट नोदक की जो कार्यविधि है वो कौन से सिद्धांत पर आधारित है? तो ये है आपकी इसको आपको ढूंढ लेना है, घूर्णीय गति का द्वितीय समीकरण। ठीक है। तो ये द्वितीय समीकरण आपको लिख देना है यहां पर। एक कैलोरी जूल, एक कैलोरी का मान जूल में लिखिए। एक कैलोरी एक अश्व शक्ति बराबर में 74.6 वाट के बराबर होता है। ये आपका असत्य है। दूसरे की बात करें तो आपका ये सत्य है। तीसरा सत्य रहेगा आपका। चौथा जो है वो सत्य है। पांचवा जो है आपका सत्य रहेगा। ठीक हो गया। चलिए, इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। ये विमी विश्लेषण के उपयोग आपको लिखने हैं। एक समान व परिवर्ती त्वरण को परिभाषित कीजिए। सदिशों के योग संबंधी त्रिभुज के नियम लिखिए। घर्षण को कम करने तथा बढ़ाने के उपाय। ठीक है। और रोलर को धकेलने की अपेक्षा खींचना क्यों आसान होता है? जी और जी में अंतर आपको बताना है। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम आपको लिखना है। तापी प्रसार क्या है? रेखीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में संबंध आपको बताने हैं। ठीक है। चार्ल्स का नियम आपको देना है। सरल आवर्त गति का विस्थापन लिखिए। ठीक है। इसके बाद में आपका अगला है। ठीक है। और कोणीय आवृत्ति एवं आवर्तकाल में संबंध बताइए। यहां से देखिए, तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत लिखना है। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, बर्नौली का सिद्धांत लिखिए और स्पष्ट कीजिए। ठीक है। यहां से आप देख सकते हैं ये है क्वेश्चन नंबर 14 और 15।